ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास है एनसीईआरटी सोशल साइंस ज्योग्राफी क्लास 9th है। चैप्टर नंबर 3 है ड्रेन्स। क्या है? ड्रेन्स है। ड्रेन्स में क्या है? इंट्रोडक्शन है और ड्रेन सिस्टम इन इंडिया और द हिमालय रिवर्स और द पेनिसुलर रिवर्स और लेक्स और रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी और रिवर पोल्यूशन और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पॉइंट और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्या है? तो हम लोग है ना इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं और कुछ और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन में? हमारा इंडिया है, इंडिया इज डाइवर्सिटी कंट्री। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है ना, अगर रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी रिलीजन के हिसाब से धार्मिक है, एक धर्म के लोग रहते हैं। एक इंडिया इज ए डाइवर्सिटी कंट्री है। इंडिया में क्या है? एक धार्मिक लोग रहते हैं और लैंड के आधार पर भी देखा जाए तो लैंड में भी है ना, यहाँ पर लैंड फॉर्म के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर भी है ना कई प्रकार के लैंड है। प्लेन हो गया, डिजर्ट हो गया, प्लेट्यू हो गया और माउंटेन हो गया और पेनिसुलर हो गया और आइलैंड हो गया। ये इस प्रकार के है ना, यहाँ है क्या है? लैंड फॉर्म है इंडिया का। प्लेन हो गया, डिजर्ट हो गया, प्लेट्यू हो गया, माउंटेन हो गया, पेनिसुलर हो गया और आइलैंड हो गया। तो लैंड फॉर्म के आधार पर भी है क्या है? डाइवर्सिटी है और धार्मिक के में भी है क्या है? डाइवर्सिटी है, लेकिन यूनिटी इज डाइवर्सिटी भी है। क्या है? यूनिटी ऑफ इन डाइवर्सिटी इसलिए है कि यहाँ पे सबका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक है। क्या है? ओनली वन है कॉन्स्टिट्यूशन। सबका लॉ क्या है? एक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है। अब हम लोग समझेंगे टेरेन सिस्टम ऑफ इन इंडिया। टेरेन सिस्टम में क्या है? हिमालय रिवर्स और पेनिसुलर रिवर के बारे में। तो रिवर है ना, दो टाइप्स के होते हैं, एक सीजनल होता है, एक पेरिनियल होता है। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया। क्या है? इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसलिए है, ओनली वन क्या है? लॉ सभी के लिए क्या है? एक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है। और रिवर का टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पेनिसुलर रिवर, एक होता है हिमालय रिवर। इंडिया में दो तरह के रिवर है, दो टाइप्स के रिवर है, एक पेनिसुलर रिवर है और एक है इंडियन रिवर। तो पेनिसुलर रिवर में, हिमालय रिवर में क्या है? तो हिमालय रिवर में आता है आपको गंगा बेसिन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय रिवर में आता है। और पेनिसुलर रिवर में क्या आता है? तो पेनिसुलर रिवर में आता है नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, ये सब पेनिसुलर रिवर में आता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्स पढ़ेंगे। लेक्स में क्या है? तो लेक्स के बारे में इसमें क्या इंट्रोडक्शन करेंगे? लेक्स के बारे में क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे। और लेक्स क्या है? तो लेक्स के बारे में इसमें क्या है? यू मीन फैमिलियर विथ वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस डाल लेक। ठीक है, कश्मीर का है ना, कश्मीर का सबसे फेमस क्या है? अब ये जम्मू कश्मीर है, किस इंडिया के किस साइड में है? तो ये नॉर्थ और वेस्टर्न में है। किस पार्ट में है? इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। और यहाँ पर समझना है, जम्मू कश्मीर का लेक डाल लेक है, ये है इंडिया का क्या है? फेमस है।
क्या है, इंडिया का फेमस लेक है। और द हाउस बोट्स एंड शिखारा which attract thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoy boating, swimming, and other and water games. Imagine that if Srinagar, Nainital, and other tourist place did not have lake, would they have been attractive as the are today? Have you ever tried to know the importance of lake, or is making a place attractive to a tourist? Apart from attraction for tourist, lake are also useful to human being many ways. क्या है, लेक आर लेक्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ कॉल्ड सी। लेक्स के क्या मिलता है, लेक्स से मिलकर क्या बनता है, सी बनता है। और लाइक द कैप्शन द डिड एंड आरल सी। उसके बाद है इंडिया हैज मेनी लेक्स। इंडिया में क्या है, मेनी लेक्स है। और देज डिफर फ्रॉम द ईच इन अदर साइज एंड अदर कैरेक्टराइज must lake are permanent, some contain water only during the rain season। कुछ होता है रेन सीजन में क्या होता है, लेक होता है, और कुछ होता है पेरिनियल होता है। like the lake basin of island, the range of semi irrigation, there are some of the lakes which are the result of the action of glacier and ice sheet, which the other have formed by the very action and human activity। क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा क्या होता है, और रिवर होता है, एक्शन में आता है, उसी से क्या बनता है, लेक्स बनता है। द मेंड्रिक river across a flat plain formed cut off that hinter developed into oxbow lakes, seepage and bars from belong in the coastal area। एग्जाम्पल चिल्का लेक। कौन लेक, चिल्का लेक, द पुलिकट लेक और कोलोरू लेक और लेक्स इन रीजन island range are sometimes seasonal for। ये सब क्या है, सीजनल। सीजनल लेक में क्या क्या आएगा, सीजनल लेक में आएगा जाएगा आपको पुलिकट लेक आ जाएगा, और कोलेरू लेक, ये क्या है, सीजनल लेक है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे, उसके बाद है क्या है, द संभर एंड राजस्थान इन राजस्थान और साल्ट वाटर लेक इन वाटर इज यूज टू प्रोड्यूसिंग साल्ट। most of the fresh water lakes in the हिमालय रीजन। ठीक है, जो मस्ट सबसे फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, तो हिमालय रीजन से जो लेक्स का मेड होता है वहाँ से फ्रेश वाटर होता है। दे आर ग्लेशियर ऑर्गिन और इन अदर वर्ड्स द फॉर्मेट ग्लेशियर डग आउट बेसिन विच वाज लेटर फिल्ड विथ सोनो मिल्ट द वुलर लेक इन जम्मू और कश्मीर। सो वुलर लेक कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। क्या है, जम्मू कश्मीर में। अब a part of natural lake damming of the also led the formation of lakes such as गुरु गोविंद सागर। गुरु गोविंद सागर कहाँ है, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है। लेक्स आर ग्रेट वैल्यू
ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेक्स क्या होता है, ग्रेट वैल्यू होता है ह्यूमन के लिए। किसके लिए होता है, ह्यूमन के लिए होता है ग्रेट वैल्यू। और लेक हेल्प्स ऑफ रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर during heavy rainfall, it prevent flooding and during the dry season it helps to maintain an even flow of water. Lakes can also be used to developing hydel power. They moderate the climate of the surrounding mountain, maintain the क्वालिटी इकोसिस्टम और क्या है नेचुरल ब्यूटी और हेल्प डेवलपमेंट टूरिज्म प्रोवाइड इरिगेशन। उसके बाद है रोल ऑफ, हम लोग लेक के बारे में जानेंगे। और उसके बाद है क्या है आफ्टर, क्या है आफ्टर की पॉइंट रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। क्या है रोल, क्या है इकोनॉमिक में, तो रोल है बी फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम द रिवर ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स। क्या है, एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। देयरफॉर द रिवर बैंक अट्रैक्ट सैटेलाइट फ्रॉम एनिसेंट। क्या है उसके बाद है